अब एक टेक्निक पर बात करते हैं। ये टेक्निक अभी जितनी बातें हमने की है और आगे जितनी करेंगे उससे अलग है, अलग टॉपिक है। ये टॉपिक है फिजिकल एब्यूज का। ठीक है। जिन भी चार्ट्स में फिजिकल एब्यूज होता है, फीमेल के साथ होता है, कई बार मेंटल एब्यूज भी होता है। इसके लिए कॉम्बिनेशन है सूर्य और मंगल। सन और मार्स जब एक चार्ट में एक जगह पर कंजंक्ट हो जाएं या कनेक्शन बनाएं, तो वैसी सिचुएशन में मैरिड लाइफ के बाद फिजिकल एब्यूज होता है। ठीक है। अब इस टेक्निक को आप चार्ट पे टेस्ट कर सकते हैं और ये मैक्सिमम चार्ट्स में काम करती है। हालांकि फिजिकल एब्यूज के और भी रूल्स हैं, लेकिन जो मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ उस कॉम्बिनेशन को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको फाइंड हो जाएगा कि इनके साथ फिजिकल एब्यूज हुआ है। मैं चार्ट पूछता हूँ। फीमेल अब्यूज का चार्ट है ये। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इस कुंडली में सेकंड हाउस में सन मार्स बैठे हुए हैं। ये चार्ट आप में से ही किसी का दिया हुआ है जिनके साथ फिजिकल एब्यूज हुआ। वो अभी यहाँ है नहीं, लेकिन इस हमारे वेबिनार का वो हिस्सा जरूर। मार्स वीनस फिजिकल एब्यूज, सॉरी, मार्स सन फिजिकल एब्यूज। और दिखाऊं चार्ट? अच्छा, एक बात और ध्यान में रखनी है कि ये फिजिकल एब्यूज के लिए जब भी आप चार्ट देखेंगे तो D9 को भी ध्यान में रखना है। कई मामलों में D9 में जब ये सिचुएशन बनती है तो भी आती है चीज। ठीक है। लीना मैम कुछ बोलना चाहती है। लीना मैम बताइए। सॉरी सर, मेरे आज मुझे लग रहा है मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ, लेकिन सर अगर कोई फीमेल है और वो खुद को हर्ट करती है, सीढ़ियों से कूद गई, बाइक चलती हुई से कूद गई, लेकिन वो परेशान है अपनी शादी से, तो सर इसके लिए भी हम सन और मार्स ही देखें? नहीं है, इस स्थिति में सन मार्स मत देखिए। इस स्थिति में चंद्रमा को देखिए, उनके चंद्रमा। वो मैटर अलग है, बिल्कुल ही अलग मैटर है। आप उनके चंद्रमा को देखिए, उनके लग्न को देखिए, उससे उनका पता चले। सर आई वांटेड टू आस्क कि सन और मतलब सन और मार्स का मतलब इकट्ठे होना जरूरी है? लाइक सन विद एनी अदर प्लैनेट वुड आल्सो कॉज अब्यूज, लाइक हस्बैंड से। नहीं, मार्स और सैटर्न का कनेक्शन बनेगा। मार्स एंड सैटर्न, ओके ओके, आई सॉरी, थॉट मार्स और सन का कनेक्शन बनेगा। ओके। जब मार्स और सन का कनेक्शन बनेगा तभी ये होगा। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, ओके। प्रीति मैम बोल रही हैं कि मार्स और सन मेरे फिफ्थ हाउस में है लेकिन नो फिजिकल एब्यूज। तो जुपिटर देखता होगा मैम, जुपिटर से संबंध होगा। चेक कीजिए, जुपिटर से संबंध होगा तो फिर नहीं होगा। चार्ट दिखाइए फिर, बताइए चार्ट। चलित चार्ट में तो दोनों अलग अलग हो गए। चल गया पता क्यों नहीं काम कर रहा है?
प्रीति मैम पता चल गया? सबको पता चल गया ना? जहां पर काम नहीं कर रहा है सूत्र वहां पर कोई बात होगी जरूर। ठीक है। सर ये हम कौन सा चार्ट देख रहे हैं? कौन बोल रहा है? सर प्रीति बोल रही सर। आपका ही चार्ट है। सर लेकिन ये तो सन और मरकरी 5th हाउस में ही आ रहे हैं ना वैसे तो। कहाँ 5th हाउस में? ये आपने कोई D1 कोई और लगाया क्या सर? चलित चार्ट है ये। चलित चार्ट लगाया। अच्छा। हाँ, चलित में अलग हो गए ना दोनों। अलग हो गए। फिर तो सर इसकी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या रहेगा? पहले किस में देखें, उसमें फेल होगा तो दूसरे में जाना है, फिर तीसरे में जाना है? कहीं फेल नहीं होगा, कहीं फेल नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा कि एनर्जी कैसे काम करे। आप चलित वाली मेरा चलित वाला वीडियो आपने देखा है? नहीं सर। देखिए, उससे पता चल जाएगा आपको। यूट्यूब पे है, देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है सर। ऑर्डर नहीं है इसमें कि पहले वो देखेंगे पहले वो देखेंगे। आपको बस समझना है एनर्जी को कि अगर हम बात क्या कर रहे हैं, कंजंक्शन की बात हो रही है या पोजीशन की बात हो रही है, उस पर डिपेंड करेगा कि क्या है। वो आप वीडियो देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और कोई ओके क्वेश्चन? सर। और कोई क्वेश्चन इसमें? इसमें सर एक वो वाला और था कि वीनस जैसे 7th हाउस में आ रहा है, लगन का लॉर्ड आ रहा है, लेकिन जस्ट राहु केतु है, इस वजह से ही मैरिज में प्रॉब्लम है ना? जो आप लगन एक्सिस वाली बात बोलते हो। लगन का लॉर्ड भी 7th में आता है तो मैरिज में प्रॉब्लम देता है। हेल्थ इश्यूज भी इसमें आ सकते हैं। जब मैरिज में प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी को, उसका इफेक्ट हम्म। हेल्थ पे आ जाएगा। हम्म। क्योंकि हेल्थ इशू जनरली नेचर के थ्रू मैरिज में प्रॉब्लम देने का तरीका है। एक पार्टनर को हेल्थ इशू हो गया तो मैरिज में वो नेचर नेचर की तरफ से दी हुई प्रॉब्लम। ठीक है। जी सर, आपने जो बोला है सन मार्स का, अगर हम उसको देखें कि अगर हाउस भी एक्सचेंज किए, मतलब एक सन अगर एरीज में हो और मार्स लियो में, तब भी ये कॉम्बिनेशन काम करेगा? हाँ, बहुत मामलों में काम करता है, लेकिन इसको बहुत हम काम करने वाला नहीं बोल सकते। इसको हम ये नहीं बोल सकते कि काम करेगा ही, लेकिन बहुत मामलों में काम कर सकता है क्योंकि ये हमेशा 1 में और 5 में होगा। हाँ जी। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि ये नवांश में जाकर के कंजंक्ट हुए हों, ये नमांश ही देखा है, उसी में है ये, ऐसा तभी है ना? पूछा। हाँ जी। नवांश में राशि का परिवर्तन मत देखिए आप फिलहाल। ओके, ठीक है। D1 में देखिए। ठीक, थैंक यू। हाँ लक्ष्मी मैम। सर ये हाँ सन सर और मेरे मार्स, सॉरी सन और मार्स का एस्पेक्ट के द्वारा कंजंक्शन बन रहा है, तो इसको भी मानेंगे ना एस्पेक्ट से? एस्पेक्ट से मानेंगे तो एनर्जी से संबंध बन रहा है ना दोनों का, सन ठीक है मार्स। सर, लेकिन सर और भी प्लेनेट साथ में है तो उसको सेपरेट कर देंगे? फिर सेपरेशन की बात आप कर रही हैं, मैं पूछ रहा हूँ व्यूज नहीं की। नहीं, प्लेनेट और भी सेपरेशन की बात नहीं कर रही हूँ। सन और मार्स का एस्पेक्ट के थ्रू कंजंक्शन बन रहा है, लेकिन सन के साथ और भी प्लेनेट वहां पे ऐड है, मैं ये पूछ रही हूँ, तो उसको तो प्लेनेट को क्या करेंगे? नहीं तो उनका फ्लेवर बनेगा। वो जो प्लेनेट है ना, उनसे फ्लेवर क्रिएट होगा। अगर बेनिफिक ज्यादा है हम्म। तो बेनिफिक ज्यादा है तो वो चीजें दबने लगेंगी। जो मैं बता रहा हूँ ना, निगेटिव एस्पेक्ट वो दबने लगेगी। हाँ सर, क्योंकि चार्ट है उसमें ऐसा ही हुआ है, वो हो नहीं पाया, बच गया बंदा इस चीज से। लेकिन होने के चांसेस थे ना। हाँ जी। वो बेनिफिक प्लेनेट होंगे या 2-3 प्लेनेट हैं, उनके फ्लेवर के कारण वो चीजें दब जाती। ओके सर, ठीक थैंक है। यू सर। थैंक यू। यस ललिता मैम। सर मेरे पास एक मेल चार्ट है। ये क्या बोलते हैं, जेमिनाई एसेंडेंट है। इनके 3rd हाउस में सन मार्स एंड केतु है। ये वाइफ को मेंटली बहुत अब्यूज करते हैं। वाइफ के चार्ट में देखिए। वाइफ के चार्ट में, वाइफ का सर चार्ट नहीं है मेरे पास, बट आई विल ट्राई डूइंग दैट। हाँ, फीमेल के चार्ट, इसको फीमेल के चार्ट में देखिए। ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर, ओके। ओके आलोक जी।
सैटर्न मार्स 1/7 कंजंक्शन है सर, सैटर्न बोल रहा हूँ, सन मार्स 1/7 कंजंक्शन और सन विद जुपिटर इन लग्न मार्स 7th हाउस। तो इस केस में द नेटिव जो है बहुत सपोर्टिव है वाइफ का। ये फीमेल का चार्ट है? नहीं, मेल का चार्ट है। फीमेल के चार्ट में चेक कीजिए, मैं अच्छा। फीमेल अब्यूजिंग की बात कर रहा हूँ। ओके ओके फीमेल के साथ जो अब्यूज हुआ उसकी बात कर रहा हूँ। ओके ठीक है। सर क्या ये नॉर्मली चलित में मार्स अलग हो ही जाता है सर? क्योंकि मैंने 2 चार्ट देखे अपने पास, दोनों चार्ट्स पे चलित में वो बदल गया, मार्स अलग हो जाता है। अच्छा, अगर बदल गया तो मेरा जो टेक्निक है वो काम कर रहा है कि बदलने के बाद? नहीं, वो तो कर नहीं रहा, इसीलिए मैं चलित पे गई। बस तो सीधी सी बात है कि जब नहीं काम कर रहा है तो वहां जाकर चेक कीजिए, वो एनर्जी मैच नहीं कर रही है। एनर्जी जब तक मिलेगी नहीं तब तक वो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, वो देख लीजिए। और है चार्ट या फिर मैं बताऊं? और भी चार्ट मेरे पास है फिजिकल एब्यूज के, मैंने रखा। अब यहाँ देखिए सन मार्स है। एक चीज और देखनी है, यहाँ 12th का लॉर्ड 7th में आ गया और ये एक्सॉल्टेड भी है, राहु भी देख रहा है। ये दूसरा चार्ट है फीमेल का, ये फिजिकल एब्यूज का। ये सैटर्न मार्स कंजंक्शन, थर्ड मार्स कंजंक्शन कोई भी हाउस में होने से होगा फिजिकल एब्यूज। हाँ, ये हाउस करेक्शन जरूरत है। नहीं, ये कनेक्शन बनेगा सन और मार्स का, तो ये होता ही है फीमेल। ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है होता है, कुछ मामलों में नहीं होता है, तो वहां पर कुछ काउंटर चीजें काम करेंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि होता है। ठीक है, ये चार्ट मैंने अभी आपको दिखा दिया, इसमें राहु की भी एस्पेक्ट है, राहु सैटर्न भी एक साथ है। सर एक क्वेश्चन है सर। सर म्यूचुअल एस्पेक्ट में भी काम करेगा सर 1/7 एक्सेस? हाँ, अभी तो हम देख रहे हैं ना चार्ट 1/7 एक्सिस। और दिखाता हूँ आपको चार्ट। सर मेरे पास है सन मार्स एक घर में, बट ऐसे कोई फिजिकल अब्यूज नहीं है, बट ये है कि स्पाउस का चार्ट नहीं है मेरे पास। फीमेल का चार्ट देख रही हैं आप? हाँ जी। बताइए मुझे चार्ट। चार्ट बताइए मैम। जी। डोमिनेटिंग है। मतलब कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं वो भी शुरू में बोलते थे, अब इतना शायद नहीं है, बट फिजिकल अब्यूज एज सच नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि मार्स नीच का भी हो गया और ये भी है, लेकिन होगा फिजिकल एब्यूज थोड़ा सा, तो मैं मानूंगा नहीं। आपको शायद पता ना हो या बताया ना हो फीमेल ने, क्योंकि अगर फीमेल ऐसी है, आप समझ रहे हैं, फीमेल आपको कह रही है कि वो डिसाइड करते हैं कपड़े कैसे पहनने, हो सकता है कुछ बातें बाहर ना निकालती हो फीमेल। सर फादर इन लॉ के साथ, मैंने फादर इन लॉ ने अब्यूज किया। ससुराल में अब्यूज हुआ ना? हाँ। बस हो गई बात। मैरिज के बाद अब्यूज हुआ ना मैम? बट सर फादर इन लॉ ने किया कि हस्बैंड ने किया, ये कैसे पता चले? ये कॉम्बिनेशन सिर्फ अब्यूजिंग का है कि मैरिज के बाद अब्यूजिंग होगी। अच्छा ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बस इतना ही बताता है कि मैरिज के बाद अब्यूजिंग होगी। जी। जनरली हम इसीलिए हस्बैंड को देखते हैं क्योंकि हस्बैंड से ही अब्यूजिंग के चांसेस होते हैं। अब अगर आप फादर इन लॉ की बात करें तो नेचुरली ये तो थर्ड हाउस में बैठा है ना, फादर इन लॉ के हाउस में, ये तो बैठा ही थर्ड हाउस में। फादर इन
हाउस है ना, थर्ड हाउस, हाँ बस। लेकिन हाँ इतना है कि शादी के बाद हो जाती है अब्यूजिंग। अच्छा अब और एक बताता हूँ आपको, और कोई चार्ट आप लोगों को दिखाना है इसमें, बताना है।